हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो ईवीएस और हिंदी के टैग वर्ड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। आज इस वीडियो में सीडीपी के टैग वर्ड यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चाहे आप पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, आप में सीडीपी दोनों पेपर में पूछी जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके 25 से 28 नंबर सीडीपी के करेक्ट हों, तो इस मात्र एक वीडियो से अगर आप यहाँ पर टैग वर्ड सारे समझ जाएंगे तो आपके 100% चांस है कि 25 से 28 नंबर इजिली यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने टैग वर्ड के साथ साथ कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं, तो अगर आप इनको भी समझते हुए चलेंगे तो आपकी तैयारी में सोने पे सुहागा का काम ये करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सीडीपी पॉजिटिव टैग वर्ड। अब यहाँ पर इसमें सबसे पहले सीडीपी में आपको क्या ध्यान रखना है कि जीन पियाजे के यहाँ पर कौन कौन से टैग वर्ड होते हैं। तो जीन पियाजे, अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में जीन पियाजे देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपको देखना है कि आत्मसातीकरण, कि आत्मसात कर रहा है बच्चा, मतलब कि वो कोई भी चीज़ अगर आप वहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो उसको क्या कर रहा है, आत्मसात कर रहा है। समायोजन भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। संतुलन, स्कीमा, जीववाद, ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर जीन पियाजे के पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये जीन पियाजे ने कहा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक होता है और अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, तो ये जीन पियाजे ने कहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जीन पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय जिज्ञासु होते हैं, तो ये वाला टैग वर्ड आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास और फिर वातावरण के साथ खोजबीन। तो यहाँ पर जब बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं तो वातावरण के साथ वो खुद ब खुद यहाँ पर खोजबीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो जीन पियाजे के यहाँ पर टैग वर्ड हैं आपको ध्यान रखना है। पहला आपको ध्यान रखना है आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन, स्कीमा, जीववाद, नन्हे वैज्ञानिक, सक्रिय जिज्ञासु, संज्ञानात्मक विकास, वातावरण के साथ खोजबीन। तो ये जो टैग वर्ड हैं ये जीन पियाजे के द्वारा यहाँ पर दिए गए, जो उन्होंने अपने यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो उन्हीं से मैंने यहाँ पर 2011 से लेकर के 2024 तक पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो भी हुए थे सीटेट के द्वारा यहाँ पर पूछे गए थे क्वेश्चंस, तो उन्हीं का मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपके साथ ये जो टैग वर्ड हैं ये लेकर के आ रहा हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड हैं, अगर आप इन्हीं टैग वर्ड को ध्यान रखेंगे तो आपके 100% यहाँ पर 25 से 28 नंबर इसमें करेक्ट होने वाले हैं। और हो सकता है आप 30 में 30 भी करेक्ट कर लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की के भी कुछ टैग वर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पर भी आपको लेव वाइगोत्स्की दिखेगा क्वेश्चन में तो आपको वहाँ पर देखना है कि सामाजिक है उसमें या नहीं है। किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर सामाजिक लिखा हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक अन्योन्य क्रिया हो, भाषा, पाण या ढांचा जिसको कि स्कैप होल्डिंग कहते हैं, या फिर जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि यहाँ पर जो बच्चा जैसे पहले जो सीखा था और किसी भी वयस्क के द्वारा यहाँ पर जब उसकी सहायता की जाती तब वो सीखता है, इसी के बीच के गैप को यहाँ पर क्या कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जेडपीडी कहा जाता है। एमकेओ मोर यहाँ पर नॉलेजेबल अदर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे जो है अपने समवयस्कों के साथ यहाँ पर क्रिया करके सीखते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चा उसी से सीखता है कि जो उससे ज़्यादा यहाँ पर ज्ञानी होता है व्यक्ति, या फिर उसके सहपाठी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चा जो है एमकेओ यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की ने यहाँ पर दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना। जेडपीडी तो हर बार यहाँ पर पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्केप होल्डिंग क्या होती है, इसमें जो है सहायता शुरुआत में दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में यहाँ पर सहायता दी जाती है, यहाँ पर समय के साथ में यहाँ पर इसको धीरे धीरे यहाँ पर सहायता कम कर दी जाती है और बाद में बिल्कुल से यहाँ पर सहायता देना बंद कर दिया जाता है और बच्चा खुद सीख जाता है। जैसे अगर कोई बालक यहाँ पर साइकिल चलाना सीख रहा है तो आप शुरुआत में उसका हैंडल वगैरह पकड़ेंगे और बाद में क्या होगा, धीरे धीरे आप जो है उसकी सहायता कम कर देंगे और वो आसानी से साइकिल चलाना कुछ दिन बाद वो सीख जाता है। तो यही क्या होता है, स्केप होल्डिंग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा कौन कौन से यहाँ पर जो है टैग वर्ड हैं, तो सामाजिक आपको ध्यान रखना है, सांस्कृतिक है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है कि बच्चे जो है सामाजिक मतलब कि अपने समाज में रहकर सारी चीज़ें यहाँ पर सीखते हैं। भाषा, पाण या ढांचा, स्केप होल्डिंग, जेडपीडी, एमकेओ, ये सारे जो है यहाँ पर टैग वर्ड ये लेव वाइगोत्स्की के थे। तो इन दोनों को
काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। आपके सीटेट जो सीडीपी यहाँ पर आता है सीटेट का, उसमें यहाँ पर जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की के दोनों के एक एक क्वेश्चन तो होते होते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों को आपको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। बाद में आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे ध्यान रह सकती हैं, कि कैसे याद हो सकती हैं, तो आप प्रीवियस मतलब PYQ क्वेश्चन कुछ कर लीजिए। यहाँ पर मैं करा भी रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो अगर आपके पास यहाँ पर पेपर है तो उसके कम से कम 5-5, 10-10 क्वेश्चन इनके जो है सबके कर लीजिए, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और एग्ज़ाम में आप जल्दी से वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग से भी यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। और इन्होंने कहा था कि जो यहाँ पर बच्चे का नैतिक विकास होता है वो नैतिक तर्कड़ा का परिणाम होता है या फिर नैतिक दुविधा का परिणाम होता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है 3 स्टेजेस बताई थी, उसके 2-2 सब स्टेजेस थी, तो मतलब कि 6 सब स्टेज थी और 3 इनकी मेन स्टेजेस थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने यहाँ पर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जो बच्चे का नैतिक विकास होता है, मोरल जो डेवलपमेंट उनका होता है, वो यहाँ पर नैतिक तर्कड़ा का परिणाम होता है और नैतिक दुविधा का परिणाम होता है। तो ये भी दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि बालक का विकास। तो बालक का विकास यहाँ पर कैसा होता है, तो सतत या निरंतर होता है। ये सभी विकास के सिद्धांत हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सतत या निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पर किसका सिद्धांत होता है, तो विकास का सिद्धांत हो जाता है। तो विकास कैसा होता है, सतत होता है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। दूसरा क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर यहाँ पर विकास होता है। जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और जो विकास होता है वो कैसा होता है, तो गुणात्मक होता है। विकास जो है ये क्रिएटिव होता है, मतलब कि रचनात्मक होता है। और विकास जो है वो सिर से पदाभिमुख, यहाँ पर ये भी सिद्धांत है, विकास का एक सिद्धांत है कि सिर से पदाभिमुख, मतलब कि जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ चलता है। मतलब कोई भी अगर बालक है तो उसका सिर सबसे पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में यहाँ पर और उसके जो भी जैसे हाथ पैर हैं वो बाद में डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर सिर से पैर की तरफ यहाँ पर विकास का सिद्धांत है, जिसको कि सिर पदाभिमुख कहा जाता है। तो ये आपको विकास के सिद्धांत याद रखने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे तो यहाँ से विकास वाले जितने भी क्वेश्चन आपके सीटेट में होंगे वो सारे आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर वृद्धि। अब विकास हमने पढ़ लिया, अब क्या है यहाँ पर वृद्धि है, जिसको कि ग्रोथ बोला जाता है। तो वृद्धि क्या होती है, असतत होती है। मतलब कभी कभी देखो जैसे कि यहाँ पर शैशवावस्था में वृद्धि तेजी से यहाँ पर ग्रोथ होती है, उसके बाद में बाल्यावस्था में थोड़ा कम हो जाती है और किशोरावस्था में और कम हो जाती। तो यहाँ पर क्या होती है, ये असतत होती है, मतलब कि यहाँ पर बराबर रूप में यहाँ पर नहीं चलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्या होती है, जो ग्रोथ होती है ये मात्रात्मक होती है। ये मात्रा में यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, इसीलिए ये क्या होती है, मात्रात्मक होती है। और वृद्धि जो होती है ये केवल और केवल शारीरिक होती है और गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक ये चलती है, ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ समय के बाद में यहाँ पर ये मतलब कि रुक जाती है वृद्धि, लेकिन जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये दोनों में डिफरेंस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धि, जिसको कि इंटेलिजेंस बोला जाता है। तो बुद्धि में यहाँ पर आपको कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड याद रखने, जो बुद्धि होती है वो बहुआयामी होती है। मतलब कि बुद्धि एक आयामी नहीं होती है, ये जो होती है यहाँ पर बहुआयामी होती है। समुच्चय या समूह, यहाँ पर बुद्धि में क्या याद रखना है कि समुच्चय अगर लगा होगा किसी भी ऑप्शन में या फिर समूह लगा होगा तो वो भी आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि स्तर यहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो बुद्धि के स्तर हैं वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं, क्योंकि आपकी समावेशी कक्षा होती है और समावेशी कक्षा में क्या होते हैं, कुछ यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक होंगे, कुछ सामान्य बालक होंगे, कुछ यहाँ पर मंदबुद्धि बालक होंगे। तो बुद्धि जो होती है सभी बच्चों की अलग अलग होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये बुद्धि के भी आपको पॉजिटिव टैग वर्ड ये सारे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। अब यहाँ से जो है ये CDP के आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। तो सबसे पहला आ जाता है अपसारी चिंतन। बच्चे का चिंतन कैसा होना चाहिए, तो डाइवर्जेंट होना चाहिए।
उसकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो डाइवर्जेंट होनी चाहिए, क्योंकि अपसारी का मतलब होता है किसी एक पर स्थित ना होकर के यहाँ पर अलग अलग आयामों में क्या होना चाहिए, अपसारित होनी चाहिए। उसका चिंतन जो है अलग अलग, मतलब कि एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होना चाहिए उसका चिंतन, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपसारी जो चिंतन होता है वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। दूसरा आ जाता है यहाँ पर बाल केंद्रित, मतलब कि अब शिक्षा प्रणाली कैसी है, तो चाइल्ड सेंटर्ड है, ये क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि बच्चों को अवसर देना, मतलब कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर उसमें बच्चों को अवसर देने की बात कही जा रही होगी तो वहाँ पर आपको उसको पॉजिटिव टैग वर्ड में लेना है, ना कि निगेटिव टैग वर्ड में लेना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, जब आपके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, मतलब क्या पूछा जाता है, कौन सा ऑप्शन सही है, तब आपको यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड जो है वो ढूंढने होते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या नेक्स्ट है कि सक्रिय सहभागिता। तो सक्रिय सहभागिता क्या होती है कि बच्चे जब यहाँ पर एक्टिव रूप से आपकी क्लास में उपस्थित होते हैं और जुड़े होते हैं आपके साथ, तो वो सक्रिय सहभागिता कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट आ जाएगा समावेशी शिक्षा। आपकी क्लास कैसी होगी, तो इंक्लूसिव एजुकेशन वाली होगी, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे यहाँ पर आएंगे और वो सभी आपकी क्लास में होंगे। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आपकी कैसी होनी चाहिए क्लास, समावेशी कक्षा होनी चाहिए। एक ही छत के नीचे सभी को समान रूप से यहाँ पर आपको मतलब ज्ञान यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समावेशी जो कक्षा होती है या समावेशी शिक्षा वो पॉजिटिव टैग वर्ड होती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर विविधता का सम्मान करना, जिसको कि डाइवर्सिटी बोला जाता है। तो क्योंकि आपकी क्लास में अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आएंगे, तो वहाँ पर वो विविध मतलब क्यों अलग अलग सभी होंगे, तो विविधता का आपको सम्मान करना है, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर कि बच्चे का सर्वांगीण विकास आपको करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको वहाँ पर बच्चे का करना है, जिसको कि क्या बोला जाता है, 360 डिग्री डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है 360 डिग्री डेवलपमेंट, और ये जो है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट आ जाता है करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चे स्वयं से करके सीखते हैं तो वो प्रभावी तरीके से यहाँ पर सीख पाते हैं। तो ये भी आपको पॉजिटिव टैग वर्ड ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या होता है, इनकरेजमेंट, मतलब कि अगर आप बच्चे को यहाँ पर पॉजिटिव प्रोत्साहन दे रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर वो सक्रिय रूप से जुड़ा रहेगा आपके साथ, और आप जो भी अधिगम कराएंगे वो प्रभावी तरीके से सीख पाएगा। तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। अब यहाँ पर आपको कैसा मूल्यांकन करना है बच्चों का, तो रचनात्मक मूल्यांकन करना मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है यहाँ पर। तो रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आपको कैसा बच्चों का मूल्यांकन करना, एक तो रचनात्मक मूल्यांकन करना, दूसरा कैसा करना कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर आप क्लास में कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते आप उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, और जैसे ही चैप्टर फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, आप समझा लेते हैं उसको, उसके बाद तुरंत ही आप क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड जिसमें कि बच्चे यहाँ पर सोचने पर मजबूर होते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सतत एवं व्यापक वो मूल्यांकन कहलाएगा। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट आ जाता है मातृभाषा में शिक्षा। आपको मातृभाषा को बेस मान करके और यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देनी, क्योंकि बच्चे जब विद्यालय प्राइमरी क्लास में आते हैं तो वो अपने घर से डायरेक्ट स्कूल आते हैं और घर में वो क्या सीख रहे होते हैं, मातृभाषा वो सीख करके आते हैं। तो जब वो मातृभाषा सीख करके आते हैं तो उसी को आपको बेस मान करके यहाँ पर शिक्षा देनी है, ताकि बच्चे जो है प्रभावी तरीके से सीख पाते हैं। तो क्या हो जाएगा, मातृभाषा में यहाँ पर शिक्षा हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट आ जाएगा दैनिक जीवन से जोड़ना। अब बच्चों को आप, क्योंकि वो अभी जब पहले घर में थे तो दैनिक जो भी उनकी चीज़ें होती थी, जो भी उनका दैनिक रूटीन होता था, उनसे अगर आप जोड़ करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो यहाँ पर वो आसानी से और प्रभावी तरीके से सीख पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं निगेटिव टैग वर्ड। तो निगेटिव टैग वर्ड आपको कब यहाँ पर लगाने होते हैं या फिर कब ये ऑप्शन करेक्ट करना होता है। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है, मतलब कि गलत है,
गलत पूछ लिया जाए या फिर सही नहीं है ये पूछ लिया जाए, तब आपको यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। अगर कोई भी ऑप्शन आपको इस तरीके का दिख जाए कि वहाँ पर बोला जा रहा है कि पुस्तक केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। क्योंकि अब जो एजुकेशन चल रही है वो आपकी कैसी एजुकेशन है, तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है लैंगिक असमानता। अगर आप अपनी क्लास में लैंगिक असमानता करते हैं, जेंडर इन इक्वलिटी करते हैं, जैसे कि आप अगर यहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा मान रहे हैं, मतलब कि उनको ज़्यादा यहाँ पर प्रोत्साहित करते हो, और लड़कों को यहाँ पर आप कम यहाँ पर तवज्जो दे रहे हैं, या फिर उनको कम यहाँ पर एक्सरसाइज या फिर जो भी चीज़ें हैं आप उनको कम जो है महत्व दे रहे हैं बच्चों को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लैंगिक असमानता हो जाएगी। तो जब लैंगिक असमानता आ जाएगी तो यहाँ पर ये निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में केवल, मात्र या फिर ही लगा हो, तो इस तरीके का कहीं पर भी लगा हो वो निगेटिव टैग वर्ड होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है किसी ऑप्शन में रटना, कंठस्थ करना या फिर याद करना लिखा हो, याद करना, तो ये सारे जो टैग वर्ड हैं ये निगेटिव टैग वर्ड हैं। यहाँ से अगर आपसे नहीं पूछा जाएगा या फिर कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ये आपको देखना, कहीं पर भी रटना दिख जाए, कंठस्थ करना, याद करना, परिभाषाएं करना, ये सारी चीज़ें अगर आ जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाएगा हतोत्साहित करना। अगर आप बच्चों को हतोत्साहित कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो ये भी एक निगेटिव साइन होता है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है निष्क्रिय शिक्षण। निष्क्रिय शिक्षण क्या होता है कि जब आप यहाँ पर बच्चों को कनेक्ट ही नहीं करेंगे अपने चैप्टर से, तो वो निष्क्रिय शिक्षण होता है, और बच्चे क्या होंगे वहाँ पर, पैसिव तरीके से वो बैठे रहेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो ये जब निष्क्रिय जो शिक्षण होता है वो भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट आ जाता है व्याकरण। अगर आप अभी तो बच्चे यहाँ पर क्योंकि अपने घर से डायरेक्ट विद्यालय आए हैं, तो अभी वो ज़्यादा कुछ, क्योंकि वो केवल मातृभाषा में सारी चीज़ें सीख रहे हैं, आपको केवल और केवल अक्षर ज्ञान कराना है, ना कि वहाँ पर व्याकरण आपको उनको ज्ञाता बनाना है। तो व्याकरण भी क्या हो जाता है यहाँ पर, आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप सीमित कर दे रहे हैं, मतलब कि कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा कि पौधे के 5 लाभ बताइए, 5 लाभ बताइए। एक आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा। दूसरा आपने कह दिया कि यदि पौधे ही ना होते तो क्या होता। क्वेश्चन आपने क्या पूछा, यदि पौधे ही ना होते तो क्या होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यार तो क्या होता। अगर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि आप इसमें बच्चे को यहाँ पर लिमिटेड नहीं कर रहे हैं, मतलब सीमित नहीं कर रहे हैं। और ऊपर वाले में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिमिटेड, क्योंकि उसको केवल अब क्या करना है, केवल और केवल 5 लाभ उसको बताने। तो यहाँ पर जब सीमित हो जाएगा तो ये निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। जब आप यहाँ पर सम्मेटिव असेसमेंट करते हैं, ना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो योगात्मक क्या होता है, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। तो वार्षिक परीक्षाएं केवल क्या कर रहे हैं, आप चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर याद करा दे रहे हैं, और बाद में लास्ट में आप योगात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा अभिसारी चिंतन। अभी मैंने वहाँ पर ऊपर बताया कि अपसारी जो चिंतन होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो अभिसारी चिंतन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड होता है। नेक्स्ट है विशेष शिक्षक। अगर यहाँ पर विशेष शिक्षक की बात की जाए, जैसे कि अगर आपकी क्लास कैसी समावेशी कक्षा है, तो समावेशी कक्षा में तो नॉर्मल टीचर ही पढ़ा सकता है, उसके लिए विशेष टीचर की आवश्यकता नहीं होती। तो कहीं पर भी अगर यहाँ पर विशेष शिक्षक की बात की जाए तो निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मानकीकृत शब्दावली। तो मानकीकृत यहाँ पर जो शब्दावली होती है वो यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड होती है, तो ये आपको ध्यान रखने। तो ये यहाँ पर सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड थे। साथ साथ में शुरुआत में मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर जैसे जीन पियाजे, लेओ वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, विकास और यहाँ पर वृद्धि के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, इनके भी टैग वर्ड बताए।
तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।